ये बार पलटवार चलता रहेगा भाटी जी। मुक्तेश्वर नंदी की पीठ पे अभी भी आपके डंडों के निशाने जाके देखो, जाओ। अभी जवाब देने तो दे रहे हो, मैं तो दे रहा हूँ की पीठ पे मैं तो दे रहा हूँ। अब तुलना किस बात की कर रहे हैं? करता हूँ अगले 1 मिनट क्यों प्रोफेसर साहब, अगले 1 मिनट भैया, अगले महाराज जी प्लीज शांति। सफाइयों की लाठी के निशान शंकराचार्य की पीठ। अगले 1 मिनट इस स्टूडियो की भी आवाज काटिए, मेरी भी आवाज डाउन करिए, सिर्फ भाटी जी की आवाज ऑन एयर है, सबकी आवाज डाउन, इस स्टूडियो की आवाज डाउन, सिर्फ भाटी जी बोलेंगे, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, सबकी आवाज डाउन है। राकेश पांडे जी, आज की देश की सबसे बड़ी समस्या यह है कि सारे राजनीतिक लोग तो धर्म पे उपदेश देते हैं और सारे धार्मिक वेश धारण किए हुए लोग राजनीतिक बातें करते हैं। हाँ, अगर हम अपना अपना क्षेत्र चुन लें, राजनीतिक लोग राजनीतिक काम करें, बिजली, पानी, रोटी, कपड़ा, दवाई, पढ़ाई पे ध्यान दें राजनीतिक लोग, पूजा पाठ आम जनता के लिए छोड़ दें, मंदिर मस्जिद के मसले, और साधु संत हमारे केवल धर्म कार्य करने पे जोर दें, तो आधी समस्याएं तो हमारी अपने आप ही हल हो जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी ने यही किया, इस दौर में सबसे खराब काम किया है कि बहुत से साधु संतों को अपनी पार्टी का कार्यकर्ता बना के ड्रेस पहना के उतार दिया है, जो दिन भर विपक्षी पार्टियों को गाली देते रहते हैं और झूठे आरोप लगाते रहते हैं। इससे देश चलने वाला नहीं है। देश आचरण से चलेगा, व्यवहार से चलेगा, चरित्र से चलेगा। अपने अपने चरित्र को सुधारें। हमें कोई भी साधु संत हो, हम सबका सम्मान करते हैं, हम धर्म की मर्यादा का पूरा पालन करते हैं, लिखा जाएगा। हम अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, सारे त्योहार मनाते हैं। राजकुमार भाटी सिखा रहे धार्मिक बातें। भैया, इससे ज्यादा हास्यास्पद इस दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। जो क्या खराबी है? बिल्कुल नहीं सिखा सकते। अरे आपके शंकराचार्य तो आप भी तो राजनीति सिखा रहे हो, कि मोहम्मद से बड़ा आप भी तो राजनीति सिखा रहे हो। बहुत हो गया, जगदीश जी तो राजनीति सिखा रहे हो। जगदीश जी बेसब्री हो रहे हैं। ठीक है भाटी जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि राजनेता अपना काम करे, धर्मगुरु अपना काम करे, हमारे लिए समस्या ही नहीं रहती। लेकिन दिक्कत यह है सारा हिंदू समाज अपना नेता भी अपने गिरबान में नहीं झांक रहे, वो भी धर्म सिखाने आते हैं, वो भी धर्म हस्तक्षेप करते हैं। कैसे, उसकी बात बाद में। लेकिन जगदीश जी, एक बात तो यह है कि अगर सनातन की रट यूपी में भी अगर आपके पार्टी के नेता कर रहे हैं, तो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं इसी बहाने 27 में कुछ वोट मिल जाए। अरे जीतेंगे, वोट नहीं मिलेंगे, जीतेंगे। अरे रुक जाइए, अभी आप तय हो गए, सनातन का अपमान नहीं। अब अकेले आप थोड़े नहीं वोट देंगे, रुक जाइए, बोलिए जगदीश जी। देखिए राकेश पांडे भाई, गीता में लिखा कि जैसे कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। मेरे ख्याल ये सारे हिंदू मानते होंगे इस बात को, ठीक है। कर्म सामने आ रहे हैं, चाहे योगी जी हो, चाहे मोदी जी हो। गलत लोगों को फंसाया, झूठे मुकदमे बचाया, आचार्य पे लगाया मुकदमा, अब स्टीम फाइल में फंस गए ना। कर्मों के खेल तो जीवन में भुगतने। हमारा हिंदू धर्म तो ये कहता है, मेरा हिंदू धर्म तो कहता है कि सभी धर्मों का सम्मान करो। हो क्या रहा है, तो साधु संत लड़ रहे हैं, नेता लड़ रहे हैं, भाई लड़ रहे हैं, मुसलमान लड़ रहे हैं। ये थोड़ी राजनीति का कोई हिस्सा होना चाहिए। राजनीति में हर बार कहता हूं कि योगी जी या तो योगी बन के रहे या राजनेता बन के रहे, दोनों चीज बनेंगे तो लड़ाई होगी, और वही हो रहा है। भाई यात्रा की बात करें, यात्रा तो अडवाणी जी में निकाली थी, राम मंदिर को लेकर रथ यात्रा निकाली थी, आपको याद होगा, वो थी सियासी यात्रा। एक धर्म गुरु गाय बचाने की बात कर रहा है तो अच्छी बात है। तो आडवाणी जी की रथ यात्रा और नहीं, आडवाणी जी की रथ यात्रा और ये वाली यात्रा एक ही जैसी है, आप ये कैसे साबित कर रहे हैं? भाई यात्रा तो यात्रा है। हाँ, कोई देश के लिए निकालता है, कोई धर्म के लिए निकालता है। मैं भी यही कह रहा हूं, पर झगड़े नहीं करना चाहिए। अरे मैं भी यही कह रहा हूं कि धर्म युद्ध यात्रा नहीं है। यही मैं भी सवाल कर रहा हूं कि क्या ये सियासी यात्रा है? और जगदीश जी, आप साबित कर रहे हैं कि ये सियासी यात्रा है। जो आपने तुलना कर दी कि आडवाणी जी की रथ यात्रा और ये यात्रा एक ही जैसी यात्रा है, तो ये सियासी यात्रा आप खुद साबित कर रहे हैं। भाई वो सियासी यात्रा थी और ये धार्मिक यात्रा है, ये गाय बचाने की यात्रा है। हम सबको साथ खड़ा होना चाहिए। जो गाय को माता मानते हैं सबको साथ खड़ा होना चाहिए। नहीं पलटा नहीं, मैं तो सच्चाई बता रहा हूं भाई। मैं तो कहता रहा हूं साधु और स्वाधु एक साथ नहीं रह सकते भाई। साधु रहो या फिर नेता रहो, दो में एक रास्ता चुनो। आप नेता भी हो तो यही तो हो रहा है। अगर उत्तर प्रदेश में कोई नेता होता मुख्यमंत्री, तो रोज हिंदू मुसलमान नहीं होता। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के कितने मुख्यमंत्री हैं, कितने राज्यों बता दे, कहां हिंदू मुसलमान हो रहा है, कहां धर्म की राजनीति हो रही है, मुद्दों पर बात हो रही है। यहाँ बाबा है तो बाबा लड़ रहे हैं। मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, एक रास्ता चुनो। जब अच्छा एक बात बताइए जगदीश जी, सुनिए जगदीश जी, साधु नेता है तो आपको दिक्कत है, और अगर किसी दूसरे धर्म का धर्मगुरु नेता बन जाए तो उससे दिक्कत नहीं है। साधु का भाई, साधु का काम अभी भाटी जी ने कहा, मैं तो हर बार कहता हूं, वो बताइए ना। साधु को धर्म की बात, अरे मैं जो आपसे पूछ रहा हूं वो बताइए। साधु संत नेता बन गया तो आपको दिक्कत है,
भाई, कोई योगी साधु नेता स्वाधु बन गया तो बनेंगे आपको यही दिक्कत परिणाम है, आएंगे। लेकिन किसी दूसरे साधु धर्म के धर्म गुरु को नेता बनाइए, आप सांसद दिक्कत बनाइए, तो उससे धर्म आपको की होती परहेज है। नहीं है। सिर्फ हिंदू नेता से आपको, साधु- सिर्फ हिंदू धर्म गुरु से आपको परहेज है सियासत में। साधु स्वादु बनेंगे तो यही परिणाम आएंगे भाई। अरे जो मैं आपसे अगर पूछ रहा हूं वो जहाज बताइए ना चलाने वाले भाई। को साइकिल दे दी जाए, मैं आपसे और साइकिल जगदीश को जी जो जहाज पूछ दे रहा हूं वो दिया तो दोनों बताइए। डूबेंगे। हिंदू धर्म दोनों गुरु नेता डूबेंगे। बने तो आपको दिक्कत है, दूसरे धर्म के गुरु नेता आप बने तो पूछिए। उससे प्यार है आपको। बट कौन नेता बन रहा है, वो भी गलत करा, अगर अच्छा कर रहा है तो। अच्छा, जब भाटी जी धार्मिक को टोला लाइए, पैर लिया बाबा भाटी का, जी को लाइए, तो धर्म अभी के भाटी जी रास्ते को पे लाइए समाज स्क्रीन को पर। लेकर चलिए। हाँ रुक जाइए, होल्ड डाउन। लेकर चलिए। अरे रुक जाइए, होल्ड डाउन। रामपुर से सांसद आपका कौन है भाटी जी, और कहां के मौलाना है बता दीजिएगा जरा। हाँ, एक मौलाना है। एक मौलाना है, नाम तो बोलिए। मौलाना है। अरे भाटी जी, अरे ना ना ना, एक मिनट नाम तो बोलिए। शर्मा रहे हैं भाटी जी, शर्माइए मत, बोल दीजिए, कोई बात नहीं। भाटी जी शर्माइए मत, बोल दीजिए, कोई अरे बात रुक नहीं। जाइए, नाम तो मौलाना बोलिए। है, वो है मस्जिद के इमाम है, यही तो कहलवाना चाह रहे हो आप। मैं तो हाँ, कह यही रहा तो मैं हूँ, बिल्कुल लेकिन यही मैं कहलवाना डंके चाह की चोट पे ये कह रहा हूँ कि चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी धर्म हो, हाँ। धार्मिक लोगों को धर्म का ही काम करना चाहिए और राजनीतिक लोगों को राजनीतिक काम करना अब चाहिए। तो ठीक है सर, तो ये पहले अपने दोनों पार्टी में काम लागू एक कर साथ देना नहीं चल चाहिए सकते, था फिर कि भेदभाव हम करेगा किसी भी आप। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी धर्म गुरु को नेतागिरी में नहीं लाएंगे। यही तो मैं कहना चाह रहा हूं। लेकिन दिक्कत क्या है विक्रमादित्य वो तो हमारा जी, संविधान- कि सिर्फ हिंदू धर्म गुरु अगर नेता बन गया तो दिक्कत है। कोई संत साधु सन्यासी मठ का कोई ना, ना, योगी ना, आ ऐसा जाए कुछ नहीं तो दिक्कत राकेश, मैंने है, ये उससे लिखा। परहेज है, क्योंकि मैं तो उससे दोनों हिंदू के लिए वोट कह रहा बैंक हूं, एकजुट हो सबके रहा लिए कह रहा है। हूं। लेकिन किसी मस्जिद के इमाम को लाकर, या किसी को भी मैं कह रहा हूं, मैं किसी भी धर्म विशेष नहीं कर रहा हूं, लेकिन हिंदू छोड़कर किसी भी दूसरे धर्म का गुरु वो पॉलिटिक्स में आ सकता है, हिंदू धर्म का धर्म गुरु पॉलिटिक्स में नहीं आ सकता है। देखिए, इनको वास्तविक तौर पे हिंदू धर्म से नहीं, एलर्जी किसी भी धर्म का, सब आपको धर्म याद का होगा लागू राष्ट्रपति बनाया था ज्ञानी जैल सिंह जी। रविंदर, ज्ञानी जैल सिंह जी कांग्रेस की बात कर लो ना, ज्ञानी थे ना, गुरुद्वारे में बैठते थे और उनको उठा के बनाया राजनीतिक दृष्टिकोण से। इनको जहां सुहाता है वहां ये फॉर्मूला उपयोग करते हैं और उसके बाद भाग जाते हैं। अभी भाटी जी बोल रहे थे नहीं होना चाहिए, हटवाओ भाई साहब, नेताजी ने कहा हटवाए, आज ही कम से कम उनको कहे हटवा दे, बिल्कुल हटाए। नेताजी सुधार अपने घर से शुरू करो ना, वो पॉलिटिकल आदमी सुधार शुरू करो। वो पॉलिटिकल आदमी थे, यहाँ बैठ कर झूठ मत बोलो महात्मा जी। अभी बोल ज्ञानी बोल जैल सिंह ज्ञानी कौन होते हैं भाई साहब? जो अपने पैर ज्ञानी कौन होते हैं? ज्ञानी, अरे ज्ञानी कौन होते हैं भाई साहब? यहाँ बैठ के झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। ज्ञानी कौन होते हैं? अरे आप धर्म की बात करो तो अच्छा ना, आपका ज्ञानी कौन होते हैं? किसी का अपमान जगदीश करो, जी को ये पता होना अब चाहिए, सुबह शाम ज्ञानी- अपमान करता हूँ। ज्ञानी का अरे मतलब, आप भैया, मैं लिस्ट दूं ना ज्ञानी आपको, का लिस्ट मतलब दूं, पुजारी किन नहीं नेताओं को थे। आप लेके आए? ज्ञानी का मतलब पुजारी नहीं थे। ज्ञानी का, हाँ दो लिस्ट दो। ज्ञानी का मतलब पुजारी नहीं थे, गुरुद्वारे के मठाधीश नहीं थे वो। ज्ञानी जैल सिंह उनका नाम था। वैसे आप भी गुरुद्वारे में मठाधीश नहीं होते, नहीं, गुरुद्वारे ठीक में है, ज्ञानी होते हैं। फिर मैं कह रहा हूं कि गुरुद्वारे ये में किसी मठाधीश भी नहीं धर्म होते, के जगदीश खिलाफ जी। कोई बात नहीं करने का है। पंडितों में होते लेकिन हैं। आपने एक बात जगदीश जी कही थी गुरुद्वारे के संचालक नहीं थे कि साधु संत सियासत में ना है, तो मैंने सिंपल ये पूछा था कि सिर्फ हिंदू धर्म गुरुओं से दिक्कत है क्या, या फिर किसी भी धर्म गुरु से दिक्कत है? विक्रमादित्य जी अपनी बात पूरी करिए। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि किसी भी पार्टी और किसी भी धर्म में, देखिए ये देश, देखिए मैं कहूँ इनको, देखिए धर्मयुक्त राजनीति होनी चाहिए, और धर्मयुक्त राजनीति कोई भी अच्छा व्यक्ति है जिसको लोगों की बातों में चिंता है, उसको राजनीति में आने में कोई परहेज नहीं है और कोई निषेध नहीं है। भारत की संस्कृति जो है वो संतों के साथ ही चली है, संतों का सम्मान करके चली है और संतों का राजनीतिक परामर्श लेके ही चली है। और यहाँ आज जो धर्मनिरपेक्ष बन के बैठ गए हैं, उनको अपनी रोटी सेकनी है, केवल रोटी सेकनी है। बाबा बाबा करते करते, अरे बाबाओं ने इस देश को, भगवान राम के जमाने से देख लो, ऋषि वशिष्ठ ही चलाते थे, ऋषि वशिष्ठ चलाते थे, उन्हीं के निर्देशन में चलती थी। महाराज चाणक्य ने इस राजनीति का प्रत्यक्ष उदाहरण उपस्थित किया। राजाओं पे अंकुश लगाने का काम धर्मयोगियों ने ही किया है, और धर्मयोगी ही रहते हैं, लेकिन उसमें बदल जाते हैं बहुत सारे लोग, तो उनको दंड भी मिलता है। ठीक है। तो आपको जो समझ में आ रहा है, जो अनर्गल प्रलाप आप कर रहे हैं, जो आप यहाँ पर बैठ के टीवी पर आप बहुत शांति के साथ, जनता समझ रही है, जनता देख रही है क्या क्या आप क्रियाकलाप ठीक कर चुके हैं, कहाँ